हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लाइट के बारे में चर्चा करी थी। लाइट वाले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक लाइट के कुछ वर्टिकल पार्ट्स को समझा था। लाइट क्या होती है, लाइट को समझने के बाद हमने उसमें कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है। देन हमने लाइट के जो फिनोमेना थे उसके बारे में स्टडी करी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक पार्ट तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की जो डेप्थ पार्ट की नॉलेज है वो कंपटीशन लेवल पे हम लोग अब 12th क्लास के पोर्शन में देखते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो मैं वापस वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर हमने छोड़ा था। उसके बाद में उस डेविएशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की हम चर्चा करेंगे। देन वी विल कम ऑन द टॉपिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। मैं आपको पूरी इमेजेस भी बना करके बताऊंगा। प्लेन मिरर्स अगर पैरेलल में है तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, प्लेन मिरर्स अगर इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ में तो फिर किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है। दूसरी बात बच्चों, ये टॉपिक तो डिटेल में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट कुछ एक्सप्लेनेशन होने के बाद में कुछ ऐसी ट्रिक्स हमें समझ में आएगी कि अगर हम उन सारे क्वेश्चंस को फॉलो ना भी करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के हम उसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझना था। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो प्लेन मिरर की करी थी कि अगर लाइट किसी सरफेस पे आकर के गिरती है, इंसिडेंट होती है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हम एज्यूम करते हैं और नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब डेविएशन क्या होता है बच्चों, सपोज करो अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो रे जिस भी सोर्स से आ रही है, नो डाउट 1 2 या 3 रेज तो होगी नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती, हम समझने के लिए 1 या 2 रे से काम चला जाता है। तो लेट्स सपोज कि ये रे आ रही है किसी सरफेस से, यहाँ पे टकरा रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या होना चाहिए था, ये रे सीधी जाती, ठीक है। लेकिन इस ऑब्स्टेकल के आ जाने की वजह से ये रे टकरा करके इस डायरेक्शन में मुड़ गई, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से रे कितना डेविएट हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ी, क्या वही एंगल ऑफ डेविएशन था। देखो जरा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एंगल आई और एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं। तो सोच के देखो, ये टोटल एंगल कितना हुआ बच्चों, 180 डिग्री। ये टोटल हुआ 180 डिग्री। आई अगर आर के बराबर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये टोटल एंगल को मैं 2i लिख सकता हूं, 2r लिख सकता हूं। तो डेविएशन कितना होगा, टोटल एंगल 180 डिग्री माइनस दिस एंगल 2i। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का हमारे पास एक फार्मूला निकला था। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक लाइट है, वो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुई, पूछ रहा है बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ पर सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है। क्या हो गई, टकरा के इधर चली गई, क्या होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, कितना होगा बच्चों, 180 माइनस 2i, i कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो कितना आया 180 माइनस 60, हाउ मच, 120 डिग्री डेविएशन हुआ, ठीक है बच्चों। एक चीज और देखनी है कि जो डेविएशन हम बताएंगे बच्चों, उसका आंसर जो है, उस आंसर में हम लोग डायरेक्शन भी शो करेंगे। देखो, डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे मुड़ी, ऐसे यानी कि कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम कॉमन सेंस से सोचे तो इस आंसर को मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो ऑब्वियसली दूसरा आंसर क्या होगा, 360 माइनस 120 डिग्री, 360 माइनस 120 डिग्री, तो कितना आंसर होगा, 240 डिग्री। लेकिन अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। कैसे, जरा देखो, सोच के देखो, ये एंगल 120 है, तो डेविएशन को मैं ऐसे भी
ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, डिपेंड्स कि ऑप्शन में हमें किस तरीके से दिया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनका कॉमन क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। आप दो से ज्यादा भी रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। मैं अभी क्या फॉलो करता हूं? फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब जो लाइट रे आएगी वो लाइट रे टकराने के बाद एक बार रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस पहला रे पे टकराने के बाद दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुई। जब दूसरी बार रिफ्लेक्ट हो गई उस समय नेट डेविएशन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो जो कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी इसमें आएगी और कुछ कांसेप्ट्स हमें सीखने को मिलेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम के साथ। सपोज करिए बच्चों आपने क्वेश्चन दिया कि दो प्लेन मिरर्स है। अच्छा, सब में क्या फाइंड आउट करना? नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ये दोनों मिरर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। लेट सपोज इस मिरर को फर्स्ट मिरर नाम दे देते हैं, इस मिरर को सेकंड मिरर नाम दे देते हैं। सपोज करिए ये लाइट रे इस फर्स्ट मिरर पे 30 डिग्री पे है। ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड आउट क्या करना है? नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। कैसे करेंगे बच्चों? रेस को चलाना सीखना है हमें और कुछ नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, चलाना आ जाएगा। सिंपल सा रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। इमेज फॉर्मेशन जब हम करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर ये रे इस तरीके से आई, अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या होता? ये रे सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इस मिरर के आ जाने से क्या होगा? ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, टकराई टकराने के बाद चली गई। तो फर्स्ट डेविएशन तो यहां पर हो गया। पहली बार तो यहां घूमी, साइन देखो कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? आगे की तरफ बढ़ते देखो। अब कॉमन सेंस सोचो, ये जो लाइट रे है क्या इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे होगी? ये लाइट रे भी इस मिरर पे टकराने के बाद अब डेविएट होगी। ये वाली लाइट रे कौन सी लाइट रे? फर्स्ट मिरर ने जिसको रिफ्लेक्ट किया वो रिफ्लेक्टेड रे इस सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी। गॉट इट? अब ये इंसिडेंट रे भी क्या होगी? इस मिरर से टकराई तो रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट किधर होगी? इधर या इधर? समझना बच्चों, इधर या इधर? इसको समझने के लिए एंगल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जरा देखो, 30 डिग्री का है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है 30 डिग्री जाएगी। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। अगर ये 30, ये 30, हाउ मच दिस एंगल? 90 minus 30, that means 60। ये 60, ये 60, तो ये एंगल कितना बच्चों? 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अभी हमें नेट डेविएशन चाहिए कितने रिफ्लेक्शन से? दो रिफ्लेक्शन से। मतलब पहला रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां होगा। कैसे होगा? सिंपल कंसेप्ट, जो भी मिरर है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचिए। ये नॉर्मल खींचा, ये तो नॉर्मल हो गया इस मिरर का, ठीक है? तो इस मिरर के लिए इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 60 डिग्री या 90 माइनस 60, 30 डिग्री। ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से मेजर करना है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये इंसिडेंट एंगल होगा इस मिरर के लिए। ऑब्वियसली ये अगर इंसिडेंट एंगल है तो यहां से टकराने नहीं गई रिफ्लेक्ट, तो पहला रिफ्लेक्शन तो यहां आकर हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां आकर हुआ। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 30 पे आ गई तो 30 पे गई, दैट्स ऑल। अब ध्यान से देखो जरा, ये रे इंसिडेंट रे थी, यानी कि इसको आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है ना? ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गई? इतना मुड़ गई। दैट मींस दिस इज द सेकंड डेविएशन। एनी डाउट? देखिए बच्चों, फर्स्ट डेविएशन जो होगा उसके लिए सिंपल फार्मूला 180 माइनस 2i। i क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 30। कितना होगा बच्चों? 180 माइनस 60, दैट इज
120 डिग्री। डायरेक्शन लिखने का है किधर होगा, क्लॉकवाइज, बिना डायरेक्शन के आप काम नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज। यहां देखते हैं, यहां पे सेकंड डेविएशन हुआ अगेन 180 माइनस 2i, i कितना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, दैट इज 30। 180 माइनस 60 120 डिग्री, अगेन किधर, क्लॉकवाइज। हमसे पूछा नेट डेविएशन, नेट डेविएशन बच्चों देखो दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐड कर दो 120 प्लस 120, हाउ मच, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से, सेकंड रिफ्लेक्शन यहां से, तो नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कितना होगा, 240 डिग्री। लेकिन सुनो, अगर ऑप्शन के अंदर 240 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, वी नो वेरी वेल, दूसरा आंसर हो सकता है सर 360 माइनस 240, हाउ मच, 120 डिग्री। लेकिन सुनो 360 में से माइनस किया, फाइनल आंसर क्लॉकवाइज है, तो 360 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि रे इनिशियली तो ऐसे आ रही थी, फाइनली जब डेविएट हुई तो या तो क्लॉकवाइज 240 डिग्री पे डेविएट हुई या 120 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हुई, दोनों में से कोई भी आंसर। ओके बच्चों, चलो एक बार आराम से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। यस, एक प्रॉब्लम और लेते हैं, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक की भी बात की जाएगी। जैसे सपोज करिए ये दो प्लेन मिरर्स हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ओके बच्चों, एक रे है, यहाँ पे आ रहा है बी, ठीक है, मैं कॉमन एंगल ले रहा हूँ पाई। ओके बच्चों, अगेन फाइंड आउट करना है नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। जरा आप मेरे साथ साथ करेंगे, यहाँ पे आके टकराने के बाद क्या होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचने के बाद ये डेविएट होगी। जरा एंगल मेजर कर लेते हैं, ये आई तो ये भी आई, हाउ मच दिस 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस आई, 180 ऐसे 90 प्लस 90 माइनस आई कर देते हैं, तो कितना एंगल बचेगा जरा देखते हैं, 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस आई, 90 गया, 180 सॉरी 90 प्लस 90 माइनस आई, 180 माइनस 180 प्लस आई गया, कितना बचा बच्चों, आई, ये 90 माइनस आई, ये एंगल कितना बचा, चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम देखिए। अब क्या होगा, यहाँ पे टकराने पर सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, क्या खींचते हैं, नॉर्मल, ध्यान से। अब देखो बच्चों, ये अगर आई है तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल 90 माइनस आई, 90 माइनस आई पे आई जाएगी कितना पे, 90 माइनस, कोई दिक्कत नहीं आती, चेक कर लीजिए, ज्योमेट्री हो गई पूरी। अब डेविएशन देखते हैं। सबसे पहली स्टेप, ये इनिशियली ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे मुड़ गई, फर्स्ट डेविएशन, ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे मुड़ गई, सेकंड डेविएशन, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन जो आएगा बच्चों, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1, दोनों ही क्लॉकवाइज है, ऐड कर दो। पहला डेविएशन ध्यान से देखो बच्चों, पहला डेविएशन का आंसर क्या होगा, 180 माइनस 2i, i कितना लिया, प्लस दूसरे डेविएशन का आंसर क्या होगा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, i या 90 माइनस i, बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, हमेशा याद रखो, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया
सरफेस से जो एंगल मेजर करेंगे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखने का है। तो 90 माइनस सोल्व करते हैं। 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 180 प्लस 2i। चेक कर लीजिए बच्चों, ध्यान से देखो। 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 180 प्लस 2i। 180 से 180 गया, 2i से 2i गया, कितना बचा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में थे क्लॉकवाइज, तो आंसर भी किसमें आया क्लॉकवाइज। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए बच्चों। अब इसके अंदर मजेदार बात, 180 डिग्री क्लॉकवाइज लो या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लो, दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, लाइट रे आई किसी भी एंगल पे डेविएट हुई 180 डिग्री पे, यानी कि जैसे कि लाइट रे ऐसे आई और ऐसे गई, हां 180 डिग्री हुई ना, ऐसे आई ऐसे डेविएट हुई 180 डिग्री पर। अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, क्या मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर जब भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे तो नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन हमेशा आंसर 180 डिग्री होगा। क्यों, सोच के देखो, क्या नेट डेविएशन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि नेट डेविएशन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा लास्ट में जाकर के कट जाएंगे, यानी कि उनका इफेक्ट शो नहीं होगा। एक प्रॉब्लम के साथ भी देख लें, अभी हाल फिलहाल क्या कंसेप्ट निकल गया है, याद रखना है ताकि फटाफट से क्यों आंसर लगे। इफ two mirrors are inclined at 90 degree, दो मिरर एक दूसरे के साथ मिलकर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, then the net deviation after two reflection is always how much 180 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी बोलो, 90 डिग्री कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये कांसेप्ट पकड़ के रख लेना है कि कभी भी आपको अगर ये प्रॉब्लम दिखे कि दो मिरर से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो व्हाटएवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस डजंट मैटर, नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन विल बी 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। ठीक है, यहां पे एक चीज नोट डाल के लिख देते हैं, डजंट मैटर that how much is angle of incidence, angle of incidence कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर बोल रहा बच्चों दोनों मिरर्स किस पे इंक्लाइन होना चाहिए 90 डिग्री पर। ये चीज आप ध्यान रखिए, एक प्रॉब्लम करते हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन से पता कर लेते हैं, क्या पता हमने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा। ये दो मिरर, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, कोई भी एंगल ले लीजिए 50 डिग्री के लिए। चलिए देखिए क्या होगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले टकरा के यहां जाएगा, फर्स्ट डेविएशन ये हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, टकरा के इधर जाएगा, सेकंड डेविएशन ये होगा। दोनों ही क्लॉकवाइज है, ये वाली रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे होगी, तो ओरिजिनल पाथ से कितना होगी। ठीक है, एंगल मेजर करते हैं। दिस एंगल इज 50 and this is also 50. This angle is how much, 90 minus 50 40, this is 90 and 40 130। ठीक है, 160 minus 130 50 डिग्री। आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, 50 डिग्री पे है, 50 डिग्री गई, कितना बचा ये 40, ये 40, ये 40, ये 90, 130, 180 माइनस 130 50। लेकिन क्या ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नहीं, नॉर्मल के साथ ये रहा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया 40 डिग्री, तो रिफ्लेक्ट भी इसका होगी 40 पर, ये चीज ध्यान रखना। तो ये वाला डेविएशन निकाला बच्चों, ये डेविएशन क्या जाएगा 180 माइनस 2i, i कितना
180 माइनस 80 100 डिग्री का डेविएशन। अच्छा किधर क्लॉकवाइज लिख दो क्लॉकवाइज। यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे क्या आ गया 180 माइनस 2i i कितना 50 कितना हो गया 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। यानी कि क्या हुआ नेट डेविएशन जरा चेक करो 100 प्लस 80 हाउ मच 180 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या हमने ये बात पहले ही सीखी कि whatever be the angle of incidence doesn't matter if both the mirrors are inclined at 90 degree, definitely sure that net deviation after two reflection is 180 degree। लेकिन कब जब दोनों मिरर 90 डिग्री पे हो ये ध्यान रखना है ठीक है whatever be the angle of incidence ओके दोस्तों आगे इतना पढ़ते उसके बाद में एक शॉर्ट ट्रिक भी समझ लेते हैं। क्या हमें इतने सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है चेक करते हैं। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। अच्छा कोई भी एंगल ले लेते हैं ये एक लाइट रे आ रही है इस मिरर पे भी ये हो गया 40 डिग्री ठीक है बच्चों। ये ले लेते हैं 50 डिग्री ठीक है लाइट रे यहाँ पर डिग्री ठीक है 40 डिग्री पाई तो 40 डिग्री पे गए ये बात हम समझ गए। फर्स्ट डेविएशन ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ फर्स्ट डेविएशन ये रहा ठीक है लाइट ऐसे हो गई ओरिजिनल पाथ से कितना बड़ी ठीक है सर जरा एंगल चेक कर लेते हैं। अगर ये 40 है डेफिनेटली इसको ये 50 90 हो गया ना ये 90 ये 40 देन दिस इज 50 ओके 50 50 100 ठीक है ये एंगल कितना बचा बच्चों 180 डिग्री होगा समीशन 50 50 100 एंड 180 डिग्री यहाँ तक वाली कर देखो अब क्या करें ये तो 180 डिग्री है यहाँ पे नॉर्मल खींच लिया जाए इस मिरर के लिए फर्स्ट मिरर ये सेकंड मिरर ठीक है नॉर्मल खींच लिया ये 80 डिग्री है ये टोटल 90 हाउ मच दिस एंगल 10 डिग्री यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 10 डिग्री। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधा जाना चाहिए लेकिन इस मिरर के होने की वजह से ये ऐसे चल रही है 10 का ही 10 डिग्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब ध्यान से देखो बच्चों क्या आपके पास समझ में कि फर्स्ट डेविएशन ये हो गया सेकंड डेविएशन ये हो गया ठीक है। देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज निकाल ले सिंपल फॉर्मूला 180 माइनस 2i एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए कितना 40 ठीक है 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री। अच्छा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बात समझ। दूसरा डेविएशन कितना हुआ एंटी क्लॉकवाइज 180 माइनस 2i i कितना बचो 80 या 10 ऑब्वियसली सर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री which is 180 minus 20 160 degree एंटी क्लॉकवाइज ओके। नेट डेविएशन कितना होगा बच्चों दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर दो 100 plus 160 that is 260 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा आंसर ओहो सर दूसरा आंसर 360 minus 260 that is 100 डिग्री लेकिन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज 260 एंटी क्लॉकवाइज या 100 क्लॉकवाइज एक ही बात। जरा देखते हैं इस एक क्वेश्चन से ट्रिक समझते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स कराएंगे आपको या बुक के अंदर जितने भी प्रॉब्लम देंगे जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें प्लान करने की प्रॉब्लम जो देंगे सब में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ट्रिक है जरा ध्यान से देखते हैं। जो हमारा आंसर होगा कौन सा आंसर नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन का आंसर उसका आंसर होगा 2 थीटा लेकिन रुकेंगे 2 थीटा देन व्हाट इज थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर
जो ये दो मिरर है इनके बीच के एंगल को थीटा बताते हैं, ठीक है। अब 2 थीटा जरा चेक करते हैं, थीटा कितना डिग्री 50 डिग्री, डबल करो कितना आंसर 100 डिग्री। अब 100 डिग्री तो है लेकिन आंसर सर आपने दो बताया, या तो 100 हो सकता है या 360 माइनस 100 यानी कि 260 हो सकता है, यानी कि 2 थीटा करो मिरर के बीच 50 डिग्री, 50 का डबल 100 डिग्री हमारा आंसर है। लेकिन अभी श्योर नहीं है 100 डिग्री आंसर लिखे या 260 लिखे, आंसर दो हो सकते हैं ना, एक तो 100 हो गया, दूसरा 360 माइनस 100 260। तो आंसर हमारा 2 थीटा होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमारा आंसर है 100 डिग्री नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। जरा चेक करते हैं 100 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जरा देखो 100 बस 100 में मिल रहा है, लेकिन एक आंसर और तो मिल रहा है 260। तो आप ट्रिक क्या पकड़ते रहोगे कि चाहे रे इस मिरर पे गिरे, चाहे रे इस मिरर पे गिरे, किसी भी मिरर पे गिरे, घबराना नहीं, दोनों मिरर के बीच का एंगल देखो, उस एंगल का डबल करो, वो हमारा आंसर है। अब बात आती है कि ऑप्शन अगर ऐसे आए, पहला ऑप्शन 100 डिग्री क्लॉकवाइज और दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या तो 100 में होगा आंसर या 260 डिग्री में होगा, है ना, बाकी थर्ड होगा कुछ भी होगा। अब 100 डिग्री क्लॉकवाइज या 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे पता करें, तो पूरी ट्रिक सुनना। जब भी हमें नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन निकालना होगा, देन आवर आंसर इज 2 थीटा, दैट इज दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा उसको डबल करो 100, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। जिस मिरर पे गिरे रे, जिस मिरर पे गिरे रे, उस मिरर से दूसरे मिरर की तरफ घूम जाओ। क्या बोला मैंने, जिस भी मिरर पे रे गिर रही है उस मिरर से जो दूसरा मिरर है उसकी तरफ घूम जाओ। कैसे घूमो, जैसे रे गिरी इस मिरर पे, इस मिरर से दूसरी तरफ घूमे, तो हमारा हाथ क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज। देखो जरा क्लॉकवाइज, जिस मिरर पे रे गिरी उससे दूसरे मिरर की तरफ घूमे क्लॉकवाइज, दैट मींस 100 डिग्री क्लॉकवाइज इज आवर आंसर। 100 डिग्री क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर। चेक करें, जरा चेक करें 100 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि दोनों ही आंसर है। ट्रिक क्या बोली, जो दोनों मिरर है उनके बीच का जो एंगल है उसका डबल करो, वो हमारा आंसर होगा। वो ऑप्शन में नहीं हुआ तो 360 में से माइनस कर लो, तो वो ऑप्शन होगा। पर अब कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो डबल किया वो हमारा आंसर। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस मिरर पे रे गिरी है उससे दूसरे मिरर की तरफ घूमो, वो हमें क्या देगी, डायरेक्शन। तो पूरी ट्रिक लिखो, पूरी ट्रिक क्या होगी बच्चों, हमारा आंसर होगा 2 थीटा। एंड डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन पता करने का तरीका, जिस मिरर पर रे गिरे उससे दूसरे मिरर की तरफ घूमो, दूसरे मिरर की तरफ घूमो, बस यार क्या बोला, जिस मिरर पर रे गिरे उससे दूसरे मिरर की तरफ घूमो। जैसे आप दूसरे मिरर की तरफ घूमोगे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अब इससे पहले के सारे क्वेश्चंस आप देखो, जरा गौर करो। अगर दोनों मिरर के बीच में मैंने एंगल 60 डिग्री दिया है, कितना दिया 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा 120 डिग्री। लेकिन 120 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये कौन डिसाइड करेगा, किस मिरर पे रे गिर रही है। अगर इस मिरर पे रे गिरी तो ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस मिरर पे रे गिरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो आंसर क्या होगा, अगर 60 डिग्री है तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और उसी सेटअप में रे इस पे गिरी तो भी आंसर 120 होगा अगर 60 है, लेकिन क्लॉकवाइज। गॉट इट? एंड थैंक यू सो मच। इस कंसेप्ट को आप समझने के लिए फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस